गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज PYQ सीरीज में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें पूरे मैग्नेट सेक्शन में आप कर सकते हैं। आपके 3 टॉपिक हैं मेन। एक तो पहला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। और दूसरा जो आपका टॉपिक है वह है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और तीसरा टॉपिक है आपका AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 3 चैप्टर हैं आपके, आप कर सकते हैं पूरे मैग्नेट में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं, फिर आपका EMI और AC से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पिछले 15 सालों में 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो आप एवरेज कर सकते हैं 3 क्वेश्चन, कभी 4 भी आए हैं, कभी 2 आए हैं। तो एवरेज आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2006 का से। पहला क्वेश्चन है 2006 का। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that, कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल है और v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, द फोर्स ऑन इट। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=q_v_b sin थीटा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंगल V एंड V कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 और 180 डिग्री। क्योंकि फोर्स क्या दिया है, फोर्स आपका दिया हो नॉन ज़ीरो, फोर्स इज़ नॉन ज़ीरो दिया आपके क्वेश्चन में। तो फोर्स ज़ीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यूज कितनी हो जाए, 0 डिग्री या 180 डिग्री। मतलब इसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो फोर्स आपका जो है नॉन ज़ीरो होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 सर्कुलर कॉइल्स 1 and 2 आर मेड फ्रॉम सेम वायर, but the radius of first coil is twice that of the second coil. What is the ratio of potential difference applied across them so that the magnetic field at their centers are same? 2 कॉयल हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉयल इज ट्वाइस द सेकेंड। दूसरी वाली कॉयल छोटी है, आप कह सकते हैं इसका रेडियस R ले लीजिए तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2R। कह रहा दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इसका B1 है, इसका B2 है, ये दोनों कह रहा बराबर है। ठीक है, तो कह रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम। तो एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है V1/V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉयल पे V= क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो μ0 Ni/2R होता है। तो इसका रेडियस कितना है, ऑलरेडी आपका दे रखा है 2R, तो ये हो जाएगा 2 × 2R। और B2 कितना हो गया, B2 आपका हो जाएगा μ0 Ni/2R। ठीक, और दोनों ये कह रहा है इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से B1/B2 की वैल्यूज़ दोनों की इक्वल करेंगे तो =1 कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि B1=B2। तो जब B1 = आप B2 अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसमें करंट I1 और दूसरे में करंट I2 ले लीजिए आप। तो ये आपका देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, R कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा I1/I2 = 2। इसको ही क्वेश्चन 1 कर लीजिए। अब I क्या होता है, V/R होता है। करंट I क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना ही है। रेजिस्टेंस के बारे में बताइए। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है R क्या होता है बेटा, ρL/A, है ना। मतलब ये हुआ कि यहाँ से R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका लेंथ ज़्यादा होगा, इसका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा। तो पहले केस में अगर हम बात करें तो इसका रेजिस्टेंस जो आएगा R1 प्रोपोर्शनल टू L है,
तो एल के जगह क्या ले सकते हैं आप, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई और आर के जगह क्या आ जाएगा, 2 आर हो जाएगा आपका। तो R1 की जो वैल्यूज़ आई आप लिख सकते हैं, ये 2 पाई को के मान लीजिए कांस्टेंट कोई, तो के इंटू 2 आर हो गया आपका, के इंटू 2 आर। और इसी तरह R2 आपका कितना हो जाएगा बेटा, के इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/R1, और यहाँ हो जाएगा V2/R2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यूज़ V1/V2 इंटू R2/R1 इक्वल टू 2। R2/R1 देखिए क्या आएगा, R2/R1 की V1/V2, R2 की वैल्यूज़ कितनी है, KR है ना, और R1 की वैल्यूज़ कितनी है, K इंटू 2R इक्वल टू 2। तो V1/V2 यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, V1/2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, R K कैंसिल, तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंजेज इनटू पैरामैग्नेटिक अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लगातार 3 साल पूछा गया। ये 2006 में आया हुआ है, फिर 2007 में भी आया है, फिर 2008 में भी आया है। तो 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes undeflected through a mutually perpendicular electric and magnetic field. If electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electron move। अब इसका आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज अनडिफ्लेक्टेड, अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर कहीं लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी होती है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने ऑफ कर दिया तो बी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो आपको पता है कि उसका पाथ कैसा होता है, सर्कल होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल Q is moving in a circle of radius r with speed v, the associated magnetic moment mu is, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू इक्वल टू होता है EV/r/2। ये आपका पहला ऑप्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए है तो चार्ज पार्टिकल यहाँ है, तो ये आपका QVV हो जाएगा, QV/r/2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सीधे फार्मूला पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। टाइम पीरियड का सर्कुलर पाथ पे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2πm/qv, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। तीनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 फार्मूले होते हैं, एक तो इसका रेडियस का फार्मूला R = mv/qv, फिर आपका टाइम पीरियड का, और फ्रीक्वेंसी का हो जाता है qv/2πm। तो ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, तीनों पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रिपीट हो रहा है। Nickel shows ferromagnetic property at room temperature. If the temperature increase beyond the Curie temperature, then it will shows पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अभी आपको बताया है कि आपका जो फेरोमैग्नेटिक है अब क्यूरी टेम्परेचर क्या बन जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। कौन सा आपका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अ क्लोज लूप PQRS
carrying current is placed in uniform magnetic field. If the magnetic forces on the segment PS, QR and RQ are F1, F2 and F3 respectively and are in the plane of the paper and along the direction shows the force on the segment QP. एक ये फिगर दे रखा है बेटा, ये ध्यान रखना है। एक ये एक लूप है, एक अलग शेप का ये, ठीक है। ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है R, ये है S। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स आपका F3 है, इस पे फोर्स F2 है और ये आपका क्या है F1। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी लूप में अगर करंट फ्लो कर रही तो इसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन अगर नहीं है तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वह इन तीनों के रिजल्टेंट के अपोजिट होगा। और इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, F3 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, F3 माइनस F1 इधर आ जाएगा आपका। तो F3 माइनस F1, एक फोर्स इधर हो गया, ठीक, और F2 इधर, ये आपस में 90 डिग्री हो गए। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, अंडर रूट में 90 डिग्री में F3 माइनस F1 होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसी के बराबर होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा इसके अपोजिट होगा। अच्छा, इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर, तो इसका मतलब इसका जो इस पर फोर्स लगेगा इधर लगेगा। तो मैग्नीट्यूड आपसे पूछा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, अ पार्टिकल मास m, चार्ज q and kinetic energy T enters a transverse uniform magnetic field of induction B. After 3 seconds the kinetic energy of the particle will be। आपको पता है कि ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। तो इसमें जो है आपको पता है कि स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आता है। स्पीड 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद कोई फ़र्क नहीं आता। तो स्पीड चूँकि क्या होती है, कांस्टेंट, ये क्या चीज़ है आपका, स्पीड है ये। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो स्पीड चूँकि कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो पहले जितना था वो उतना ही अभी भी रहेगा। तो पहले टी आपको दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी अभी भी टी होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर is placed in a uniform magnetic field of induction 1/pi in such a way that its axis makes at angle of 60 degree with V. The magnetic flux linked with the disk is, सिंपली आपको फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी कितना आपको दे रखा है 1/पाई, ए कितना दिया हुआ एरिया, रेडियस दे रखा है 0.2, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर इंटू कॉस, एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री, कॉस 60 वैल्यू 1/2। तो पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, ये साल होगा गया 0.02 वेबर, ठीक। तो आपका ऑप्शन हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन फिर पीछे 2 बार पूछा जा चुका है। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एवर विच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज 2i + 3j × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इज। आपसे फोर्स पूछा गया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q V क्रॉस B, है ना। तो Q कितना दे रखा है आपका -2 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया आपका। और V क्रॉस B वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2i + 3j, ठीक है, × 10⁶ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस मतलब 2j कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा -8 k कैप। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
पहला ऑप्शन करेक्ट होगा 8 न्यूटन इन माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2007 में पूछा गया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन द सर्कल ऑफ रेडियस r। द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बताया था आपको, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B equal to 6 × 10⁻⁴ Tesla exists in space. The work done in taking the magnet slowly from the direction parallel to the field to the direction of 60 degree from the field is. Work done पूछा जा रहा बेटा, आसान क्वेश्चन है। W इक्वल टू क्या होता है? M B cos θ1 माइनस cos θ2। आपके क्वेश्चन में θ1 कितना दे रखा है? 0 डिग्री। θ2 कितना दिया है? 60 डिग्री, है ना। b दे रखा है कितना आपके पास? सब रख देते हैं बेटा। b की वैल्यूज आपको दिया है 6 × 10⁻⁴ और m कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁴। cos θ1 का मतलब cos 0 की वैल्यूज कितनी होती है? 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 जूल। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी का है बेटा ये। इफ़ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इट इज़, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, इट इज़ रिपेल्ड बाई बोथ द पोल्स। ठीक है, रिपेल्ड बाई बोथ द पोल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अ थिन रिंग ऑफ रेडियस r मीटर हैज चार्ज q कूलम यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट। द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ f revolution per second. The value of magnetic induction इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज। बी आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बेटा रिपीटेड है, एक बार और आगे पूछा गया है। ये 2010 में है और आगे फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे। और ये क्वेश्चन कहाँ पे है? 2010 के बाद कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे आएगा तो अभी मैं आपको बताता हूँ कहीं पे है ये क्वेश्चन रिपीटेड। खैर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया तो B इक्वल टू क्या होता है? सेंटर मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r, ये होता है आपका फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो यहाँ से μ0/2r, I इक्वल टू क्या होता है? Q × F। आपको पता है बेटा I इक्वल टू होता है Q/T, तो T 1/T को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो Q × F। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका है, कौन सा ऑप्शन है? देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, सीधे फॉर्मूला एक तरह से पूछा गया, कैलकुलेशन भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में 2008 में पूछा गया है, सेम कॉन्सेप्ट। ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज F। द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स। आपको बताया था कि देयर इज़ नो ट्रांसलेशन ऑन ए करंट कैरिंग लूप। तो अगर एक आर्म पे फोर्स F लग रहा है तो बाकी 3 पे क्या होगा? इतना ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी नेट फोर्स क्या आएगा? 0। इसका मतलब -F फोर्स लगेगा और आपका बी ऑप्शन क्या है इसमें? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थ्योरी का है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन हैज़ हाई रिटेंडेंसी एंड लो कोर्सिव फोर्स। तो इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, कुछ थ्योरी वाले हैं वो आपने पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल वाले में ही आपको सॉल्व करना, बाकी तो टिक करने हैं आपको। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है आपका, ये सेम कॉन्सेप्ट बेटा
हम देखिए इसमें कह रहा है कि करंट कैरिंग क्लोज लूप in form of a right angle isosceles triangle ABC is placed in uniform magnetic field along AB. If the magnetic force on the arm BC is F, then the force on the arm AC is, आपको एक ये दे रखा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना। ये है आपका ए बी और सी। आपको पता है करंट इसमें चाहे इधर मान लीजिए, इधर ही मान लेते हैं सपोज कर लीजिए लूप में, तो इस पर तो फोर्स लगेगा नहीं क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में है। और इस बी सी पे जो फोर्स दे रखा है आपका वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी सी एफ, इस पर फोर्स दे रखा है एफ। तो आपको अभी बताया था कि देयर इज़ नो ट्रांसलेशन ऑन करंट लूप, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन ना हो तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस पर अगर फोर्स इतना ही लग रहा है एफ फोर्स, तो इस वाले पे फोर्स कितना लगेगा, माइनस एफ लगेगा, तभी नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे 3 बार सवाल पूछे गए, ठीक है, आगे भी हो सकता भी हो। अभी आपको आज ही के क्लास में जो 3 बार क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन in a certain region. If the electrons is projected in the region such that the velocity is pointed along the direction of the field, then the electron, uniform electric and magnetic field are acting in the same direction. मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में बना रहा हूँ, ई है, और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना दे रहा हूँ, बी है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, कह रहा वह इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा कि अच्छा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको डी एक्सेलरेट करेगा, तो स्पीड इसकी क्या होगी, घटेगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्पीड विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट आई is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance d from the conductor as shown in the figure. The loop will experience, एक ये इन्फिनाइट करंट करेंग कंडक्टर है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और एक यहाँ पे एक लूप दे रखा है, ठीक। इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है और करंट की वैल्यूज कितनी है, इसमें आई है, इसमें करंट है I1, ये डिस्टेंस D है आपका और ये इसका L है साइड, ठीक। अब इसमें लूप में क्या एक्सपीरियंस होगा, देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इस इनफाइनाइट वायर की वजह से होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप ध्यान दीजिए, राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस आएगा। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स IBL साइन थीटा होता है। तो फोर्स जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए या आपका 180 डिग्री हो जाए, है ना। तो थीटा की वैल्यूज यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए इस वाले पे जितना फोर्स लगेगा, ठीक, उतना ही इस पर अपोजिट फोर्स लगेगा। तो इस पे तो इन दोनों साइड पे नेट फोर्स तो हो जाएगा जीरो, बचती है भी इसकी बात, ठीक है। तो फोर्स आपका ये डिस्टेंस F इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, इसके बीच में जो ये एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में एक ये वायर है एक ये है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन क्या होता है D। तो डिस्टेंस ये हो गया, मान ली इस पर फोर्स हो गया और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा, आपको पता, सॉरी रिपल्सन होगा, सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है। और ये भी आपका क्या होगा, इस वाले में ये इस डायरेक्शन में है, तो ये एक मिनट डायरेक्शन बेटा कुछ उल्टा बन गया, ये करंट इधर आ रही इधर होगा ये, इसका मतलब यहाँ वाले पे आपका अट्रैक्शन होगा। देखिए ये आपका अट्रैक्शन होगा, लेकिन इस पे और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो इस पर रिपल्सन होगा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बढ़ गई I1 I, देखिए यहाँ से L प्लस D आपका हो गया, और ये आपका हो गया रिपल्सन।
तो ये डिस्टेंस कम है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब नेट क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्शन वाला ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये फोर्स यहाँ वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका अट्रैक्शन आएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड है, अभी 2010 में बताया गया है। चार्ज क्यू इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी एफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अभी आपको बताया म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, या आई अपॉन 2r। तो आई इक्वल टू क्या बताया अभी आपको, क्यू इंटू एफ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2r। यहाँ रेडियस कैपिटल आर लिखा हुआ, तो ये कैपिटल आर लिख लेंगे बस, और कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान है बेटा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी थ्योरी का है। देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैंपल ए बी सी डी separately suspended by thread. A bar magnet is slowly brought near the each sample and the following observation are noted. कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी इज़ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब आप इसको थ्योरी वाला है, आप पढ़े होंगे, क्या आएगा, बी इज़ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A short bar magnet of magnetic moment 0.4 is placed in uniform magnetic field 0.16 Tesla. The magnet is stable equilibrium when its potential energy is, potential energy का फॉर्मूला क्या होता है भाई, U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, है ना। तो आपको M दे रखा है कितना, 0.4, बी कितना दे रखा आपका 0.16, और कॉस एंगल कितना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 0, थीटा कितना हो गया बेटा 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -0.64 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग concentrically with their plane at right angle to each other. The current flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center of the coil. एक्चुअल में बेटा ये कॉयल कुछ एक ऐसे दे रखी है और एक कॉयल ऐसे है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक में करंट फ्लो कर रही है I, तो दूसरे में करंट फ्लो कर रही है 2I। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। एक से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दूसरे से ऐसे हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर आएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √B1² प्लस B2², यही निकालना है बेसिकली। तो बी इक्वल टू, अच्छा जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए उसको B1 मान लेते हैं, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, I/2R। तो 2 रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, R ही दे रखा है ना। और दूसरा B2 कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट, इसमें करंट 2 फ्लो कर रही है 2I अपॉन 2R। तो ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट I/R। तो मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा वो कितना आएगा बेटा, B इक्वल टू √B1² प्लस B2²। ये आप सॉल्व करेंगे, B1 B2 आपके पास है ही है, तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट I/2R √5। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ये सही होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन अल्फा पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/p, या आप कर सकते हैं h/p इक्वल टू क्या आ गया, mv। इक्वेशन 1 कर लो। वेलोसिटी आपको चाहिए,
आपको पता है सिंस r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, अभी आपको बताया गया था, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा आपका बेटा, v इक्वल टू हो जाएगा r क्यू बी अपान m। इसको सॉल्व करिए तो r की वैल्यू जो आएगी, आप यहाँ कर सकते हैं पूरे एम की वैल्यू ही पुट कर दें बेटा, यहाँ एम की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक काम करते हैं पूरे एम की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच अपान आर क्यू बी। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपको पता है एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है 0.83 इंटू 10⁻²। क्यू कितना दे रखा है, अल्फ़ा पार्टिकल है तो कितना होता है चार्ज इसका 2 टाइम्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। और क्या दे रखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.25। तो लेमडा इक्वल्स टू ये आएगा ये मीटर में आएगा बेटा, तो इसको एंगस्ट्राम में चूँकि ऑप्शन दिया है तो एंगस्ट्राम में चेंज कर लेंगे, 0.1 एंगस्ट्राम ये आपका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2015 में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आगे 2015 में फिर पूछा गया है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, आगे फिर आएगा एक बार। ए प्रोटॉन कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in same field? फील्ड और रेडियस सेम दे रखा है ना। तो यहाँ से आपका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर्कुलर पाथ पे आपको बताया था कि रेडियस r इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपान क्यू बी। एम बी को आप मोमेंटम लिख सकते हैं, अपान क्यू बी मोमेंटम को आप लिख सकते हैं √2m इंटू के इज़ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा जा रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से आप पहली चीज़ तो ये हो गया, दूसरा आपका मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितना होता है, एम अल्फ़ा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल कितना होता है बेटा, चार्ज जो होता है क्यू अल्फ़ा इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू ऑफ प्रोटॉन। तो ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे ये तो मान लीजिए पार्टिकल का हो गया, आर पी मतलब प्रोटॉन का हो गया 2m(k)(1) अपान, या पार्टिकल कर लो प्रोटॉन कर लो इसको, अपान क्यू बी, पहला हो गया। दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल का लिखो तो 2 मास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4m कर लो, है ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हो गया, अपान चार्ज कितना होगा 2q हो जाएगा इंटू बी आपका, ठीक। तो आर पी अपान आर अल्फ़ा निकाल लो, ये कितना आएगा, ये आपको दे रखा है, दोनों का रेडियस क्या है सेम है, डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ सेम रेडियस, दोनों की इक्वल कर लो। तो दोनों को जब आप इक्वल करोगे आर पी अपान आर अल्फ़ा या दोनों की इक्वल करेंगे आप, तो क्या आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर पी इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका के पी इक्वल टू के अल्फ़ा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। और आपको प्रोटॉन का कितना दे रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के अल्फ़ा भी कितना आ जाएगा 1 MeV। तो ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो इक्वेशंस को बेसिकली रिलेट करना था। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, अ कंपास नीडल विच इज़ अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ टेकन टू ए जियोमेट्रिक पोल, इट विल स्टे इन एनी पोजीशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree, ठीक। The torque needed to maintain the needle in the position will be, आपको दे रखा है θ1 0 डिग्री, θ2 60 डिग्री, और यहाँ से रोटेट करने में वर्क कितना दिया है √3 जूल, ठीक। और आपसे टार्क पूछा जा रहा है टाउ। तो देखिए यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी
cos θ1 माइनस cos θ2। तो वर्क यहाँ आपका दिया है √3, ये हो गया आपका MB, और cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस cos 60 मतलब 1/2। तो ये हो गया आपका MV इक्वल टू 2/√3। कैसे मन कर लो, टाउ इक्वल टू क्या होता है बेटा MB साइन थीटा, ठीक है। तो MV की वैल्यूज कितनी होगी 2/√3 और साइन 60, तो साइन 60 वैल्यू √3/2, तो आपका कितना आ जाएगा 3 जूल। समझ में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, थैंक यू बेटा। आज 2012 तक का क्वेश्चन ये कर लिया हमने। अगले लेक्चर में 2013 टू 2020 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।